जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं। आप कभी अपने मन में झांक कर देखें कि आपकी गलती है इसमें या किसी दूसरे की गलती है। आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन लगन की कुंडली में का मालिक होता है बुध, और बुध बैठा है आपके 11वें स्थान में। ये और बुध की ही आपकी चल रही है दशा। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप सिर्फ आपकी ही की गलती हो सकती है इस मामले में, और किसी की गलती है ही नहीं, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान जो लगन से और 11वें में मिलता है, 11वें स्थान में मिलता है, उसमें आपकी इस समय लगभग सभी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं और आपके पास कोई और क्वेश्चन नहीं है। उठा करके आपने बोला कि जी मेरे को बीवी से झगड़ा हो रहा है, बीवी का झगड़ा जो हो रहा है वो उसका पूरा कारण आप है। उसमें कारण आप कैसे हैं? हो सकता है कि आप उनको अपने आप तो खूब खर्चा करते हो या ना भी करते हो, बीवी के लिए कोई खर्चा करने को तैयार ही नहीं हो। तो अगर नहीं करते हैं तो आप कृपया करके उन पर जो जरूरी खर्चा है वो आप दीजिए, क्योंकि जब आमदनी हो रही है, ऊपर से भगवान दे रहा है और आप देने को तैयार नहीं है उसके बाद भी, तो परिवार के हर सदस्य पे भी जोर पड़ता है कि हाँ, अगर हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो हम दुख उठा लेंगे। बाकी जब हम सब कुछ सुखी हैं और सब कुछ भगवान ने दिया है, उसके बाद अगर हम कंजूसी करें और हम अपने जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति ना करें, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। और इससे आने वाले भविष्य में आपकी बीवी से, फिर उसके बाद बच्चों से, और फिर उसके बाद और परिवार के सदस्यों से झगड़ा होता रहेगा। तो लिहाजा थोड़ी सी अपने आप को सुधारिए। थोड़ा जब ज़्यादा कमाई हो तो खर्चा कीजिए, जब कम कमाई हो तो कम खर्चा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि फिजूल खर्ची कीजिए। दूसरी चीज़ ये है, महीने में 2 बार जो भी चीज़ आपके परिवार के सदस्यों को पसंद हो, वो आप बाहर जब भी कभी जाएं तो वो लेकर के जरूर आएँ, ताकि जब आप बाहर जाएं तो एक आशा बनती है परिवार को कि जब हमारे यहाँ से कोई घर से बाहर गया है तो वो कुछ ना कुछ लेकर के आएगा। जैसे कि फल ले आएँ, किसी के मर्जी के हिसाब से कोई फ्रूट हो या कोई और मिठाई हो या कोई भी चीज़ आप ला सकते हैं। उससे जब आप लाएंगे तो उससे आपको और अधिक लाभ होगा। अगर आपने आज 5,000 कमाए हैं, आप मेरी बात का यकीन करके देखिए, आप एक बार करके देखिए, आप अगली बार 5,000 के 10,000 रुपये कमाएंगे, क्योंकि परिवार का जो पूरा परिवार का उसके अंदर योगदान जुड़ जाएगा। अभी आपका केवल अपना अपना योगदान है कि आपने उठा के पैसे कमाए हैं और अपने पास रख लेने हैं, तो उसमें पूरे परिवार का सहयोग नहीं जुड़ा है। आप इतना काम कीजिए, बेहिसाब आमदनी होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जो योग बने हुए हैं वो इस टाइप के बने हुए हैं कि किसी भी चीज़ की, ना पैसे की ना और कोई सुख की, आपको कोई कमी मुझे लगती नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो कभी कभी भगवान आदिनाथ का स्मरण कर लें। ये अगर उनकी तरफ से, परिवार की तरफ से कोई शिकायत आपको हो, वो इस आदिनाथ के भगवान के स्मरण करने मात्र से आपको वो परिवार की जो बाकी शिकायत है वो आपको दूर हो जाएगी और आपका बहुत अच्छा कुंडली। देखिए, मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों की कुंडली देखता हूँ जिसमें दोष ही नहीं निकलता, जब कोई बड़ा दोष होता ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप ये कीजिए या वो कीजिए। बहुत अच्छी कुंडली है, मेरा मन प्रसन्न होता है ऐसी कुंडली को देख करके जिसमें दोष कम हो या हो ही ना। इनके जो उपाय बताएं सर, उसमें आपने कहा कि घर की ज़रूरतें ये पूरी करें, यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि घर में सामंजस्य नहीं है इनका। नहीं, सामंजस्य तो है। बाकी घर में किसी ने कहा है भाई आप एक काम कीजिए, एक गाड़ी ले आइए। हाँ। गाड़ी की जरूरत भी है जी, और गाड़ी के लिए पैसा भी है, ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं है। उसके बावजूद आप ढूंढ रहे हैं पुरानी गाड़ी, कहीं कहीं सस्ती मिल जाए, फ्री मिल जाए, कोई पैसे भी ना मांगे या और कहीं